जागो दुनिया में एक मरतबा फिर खुशामदीद। मैं हूं फारूक हसन, मेरे साथ मौजूद है मलिहा गिलानी और हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं, बहुत ही मोहतरम मेहमान मौजूद हैं और मैं इसलिए इनका एहतराम मेरे लिए बहुत ज़्यादा लाजिम है कि ये मेरे उस्ताद भी रह चुके हैं। ही इज़ एन इंडस्ट्री इन हिमसेल्फ। डॉक्टर अब्दुल वहाब करंटली वाइस चांसलर हैं जी मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी के। उसके अलावा IBA इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची, जो कि मेरा भी यूनिवर्सिटी रह चुकी है, उसके भी ये डायरेक्टर रह चुके हैं। उसके अलावा वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। उसके अलावा वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के रह चुके हैं। तकरीबन 44 साल का इनका तजर्बा है टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेशन में। सितारा इम्तियाज़ इन्हें मिला सन 1994 में और जापान में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। उसकी वजह से उन्हें जापानीज़ गवर्नमेंट की तरफ से सेकंड हाईएस्ट अवार्ड फॉर टीचिंग एंड रिसर्च इन 2009 दिया गया। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत खुश आमदीद। डॉक्टर बहुत खुशी हो रही है आपको देख के, बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। डॉक्टर साहब आपसे आपके माशाल्लाह इतने लातादाद स्टूडेंट्स हैं और हमने बहुत सीखा आपसे जानना चाहूँगा कि पिछले तकरीबन 10 साल में एजुकेशन के हवाले से बयानात तो बहुत ज़्यादा है। HEC की तरफ से, हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से भी आए कि जी फलानी यूनिवर्सिटी बन जाएगी और बिल्कुल ये यूरोपियन स्टाइल में जनाब यहाँ पे इम्पार्ट करेंगे ट्रेनिंग एजुकेशन, लेकिन कॉन्क्रीट ऑन ग्राउंड कुछ इतना नज़र नहीं आया। क्या कहते हैं आप इस पर? असल में इतनी तब्दीली भी नहीं आई जितना कि आटे में नमक के बराबर। एक वजह तो उसकी ये है कि हमारे यहाँ जो जहनीत है वो ये कि जब हम इस्लाह करना चाहते हैं तो नए इदारे बनाते हैं हमेशा। सही। मिसाल के तौर पर HEC में ने इस बात की मनसूबाबंदी की कि यहाँ पर 5 या 7 यूनिवर्सिटियाँ हों जो बाहर के मेयार पर तालीम दें, लेकिन उनका बजट जो है वो अरबों रुपए के अंदर बन रहा था जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ना बाहर से कोई पढ़ाने आ सकता था सूरत हाल पर। तो अगर यही रकम जो है जो उन्होंने मनसूबाबंदी की थी, अगर यही मौजूदा यूनिवर्सिटियों पर ख़र्च की जाती तो वो बहुत ज़्यादा हो भी जाता। इसलिए कि जब आप नए इदारे बनाते हैं ना तो पैसा ज़्यादातर तो बिल्डिंगों पर और फर्नीचर और इस चीज़ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा, जबकि मौजूद है यूनिवर्सिटियाँ जहाँ पर बेहतर हैं उनको मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। कराची में भी हैं, लाहौर में भी हैं, पेशावर में। तो ये एक बुनियादी ख़राबी है इसकी। गवर्नमेंट लेवल पे इस वक्त आपके ख्याल में क्या रेडिकल चेंज किया जा सकता है कि तालीम के म्यार को बढ़ाया जाए, जो कि इस वक्त सबसे बड़ा हथियार है? असल में जहन जो है ना सारा वक्त इस बात पर सर्व करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स आ जाएं और ख़ुद विल जो अंदर है ना काम करने की, वो मैं समझता हूँ मौजूद नहीं है और ज़ाती दिलचस्पी भी मौजूद नहीं है। एक हदीस है कि जिस शख्स ने मुसलमानों के इज्तिमाई मामलात की ज़िम्मेदारी कबूल की और फिर उनके साथ खैर ख्वाही नहीं की। अब देखिए खैर ख्वाही को की डेफिनीशन दी जाती है, सही, यानी उनके काम करने में अपने आप को इस तरह नहीं थकाया जिस तरह अपने काम में थकाता है। सही। ये एक बुनियाद है कि हम रात के लिए जब हमें कोई मसला हो जाता है ना, कितनी ही पेचीदा हो, हम भाग दौड़ करते हैं, इधर जाते हैं, उससे मिलते हैं और कोशिश ये करते हैं कि किसी तरह मसला हल हो जाए। लेकिन जहाँ अवामी मसाइल आ जाते हैं, इज्तिमाई मामलात, वहाँ पर हम कहते हैं कि साहब माहौल ख़राब है और लोग अच्छे नहीं हैं, कोई सुनता नहीं है, यहाँ कुछ हो नहीं सकता और साहब फंड्स नहीं है, हम क्या करें हाथ पे। तो अपनी ज़ात के लिए हर चीज़ हो सकती है। मुझे ये बताएं कि जापानीज स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि आपकी स्पेशलाइजेशन है, वो क्या टेक्निक इस्तेमाल करते हैं? उनका एजुकेशन लेवल जो है ऑब्वियसली इट्स वेरी एडवांस्ड, जापान एज अ कंट्री इज वेरी एडवांस्ड, बट व्हाट इज द स्पेसिफिक टेक्निक दैट दे यूज? जापानियों का जो सारा फोकस होता है वो होता है इंसान पर। सही। और वो इंसान की इस्लाह करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, उसमें सबसे अहम चीज़ जो इंसानों से काम लेने की है वो ह्यूमन रिलेशंस है। तो वो इस बात की कोशिश करते हैं कि अफसरी के बजाय और आपके ओहदे के बजाय आपका हुक्म जो है वो ज़ाती दोस्ती, ज़ाती ताल्लुक़ के बिना पर माना जाए। ये उनका बुनियादी नुक्ता है। दूसरी चीज़ ये है कि वो हिकमत अमली पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं। हमारे यहाँ जो ज़ोर है ना वो रिसोर्स पर है कि फ़ंड्स हमें दे दो और हर तरफ से भीख मांगी जा रही है। इसके बजाय वो कहते हैं कि नहीं, मौजूदा जो वसाइल हैं उन्हीं को इस्तेमाल करके आप अपना मकसद हासिल करके दिखाएं। इट वॉज अ प्लेजर टू हैव यू। अपना बहुत ख्याल रखें, हमें आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। स्टे ट्यून्ड टू दुनिया TV। जागो